लर्न। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स रहे, पेरेंट्स रहे या साइंस की जानकारी रखने वाले सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो लेट्स गो स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये फिगर दिख रही है, यही हमारा ह्यूमन बीइंग्स का हार्ट है। ये हार्ट तुमको दिखने में ऐसा लगता होगा, लेकिन ये हमारे लेफ्ट हैंड का जो फिस्ट होता है ना, ऐसी बंद मुट्ठी जो होती है, उतना ही हार्ट का साइज होता है। और बोला जाता है या कहीं भी लिखा भी होगा कि जो हार्ट है हमारे लेफ्ट साइड में फील होता है, बट हमारा हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी में, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उसके सेंटर में सिचुएटेड रहता है। कहाँ रहता है? सेंटर में सिचुएटेड, बट थोड़ा जो पोर्शन है लेफ्ट साइड में थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इसलिए हार्ट जब भी हम फील करते हैं तो हमको लगता है कि वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, बट वो हमारे चेस्ट में सेंटर में सिचुएटेड होता है। और वहां पे दोनों साइड में लंग्स रहते हैं। क्या रहते हैं? लंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, इसलिए लंग्स अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चलो डायग्राम में देखते हैं। आप अच्छे से ध्यान देके अगर वीडियो देखते हो तो आपके हार्ट के बारे में जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे, सभी डाउट्स अभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फिगर देखो कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ चैम्बर है। तो ह्यूमन बीइंग्स का हार्ट फोर्थ चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? फोर्थ चैम्बर का। ये जो तुमको ऊपर दिख रहे हैं, तो ऊपर लेफ्ट एट्रियम मतलब लेफ्ट साइड का चैम्बर, और यहाँ पर राइट एट्रियम मतलब राइट साइड का ऊपर का चैम्बर, और लोअर का जो है उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से जो ऊपर का पोर्शन रहता है चैम्बर का उसको एट्रियम बोला जाता है, और नीचे का जो उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। और हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और बॉडी का जो ब्लड आएगा वो लंग्स की तरफ पंप करता है। तो ये पंपिंग का काम हार्ट करता है। तो इसको जो फोर्स चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए, तो इसके नीचे एक डायफ्राम रहता है, वो डायफ्राम इसको पंप करता है। चेस्ट कैविटी में इंगलाब होता है और डायफ्राम इसको पंप करने में हेल्प करता है। और ये जो तुमको मसल दिख रहे हैं पूरे, ये मस्कुलर शेप रहता है इसका। दिखने में तो ये तुमको ट्रायंगुलर दिखेगा, तो ये जो तुमको मसल दिख रहे हैं, इसी मसल से ये इसको शेप आता है अपने हार्ट को। तो इसको कार्डिक मसल बोला जाता है। कौन से मसल रहते हैं? कार्डिक मसल। मींस हार्ट इज अ टोटली मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक मसल का स्ट्रक्चर होता है, उसको कार्डिक मसल बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हम। तो फर्स्ट सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? तो लंग्स से हार्ट में, लंग्स से, ध्यान रखो, लंग्स से हार्ट में जो फ्रेश ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड मतलब कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड है। ओके, मतलब जो एनर्जी तैयार हो गई, जैसे फूड डाइजेस्ट हो गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया, और विलायस से वहां पे ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन होके वो ब्रेक डाउन हो गया फूड एनर्जी में। तो वो एनर्जी वाला जो ब्लड है वो यहाँ पे सबसे पहले आता है पल्मोनरी वेन्स में। कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन, जो 1 नंबर दिया हुआ है, तो पल्मोनरी वेन। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजनेटेड, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आता है? तो क्या आंसर रहेगा? पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। देखो 1 नंबर पे लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या नाम है यहाँ पे? पल्मोनरी वेन। तो देखो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन वाला ब्लड इस तरीके से ही डायरेक्शन से आता है हार्ट में, और हार्ट में आने के बाद में सबसे पहले वो लेफ्ट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे वॉल फर्स्ट है, फीवर मतलब फर्स्ट वॉल। वॉल क्यों दिए हुए है? क्योंकि ब्लड का जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन होता है, एक बार नीचे गया तो ऊपर नहीं जाएगा वहीं से वो।
इसीलिए वहां पे, क्योंकि ऊपर नहीं जाता, वो जो प्रेशर रहता है प्रेशर से ब्लड ये फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे वॉल दिया है। तो ये वॉल यहाँ से लीक होता है, देन ये 1 नंबर से फिर 2 नंबर में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। 2 नंबर पे क्या लिखा हमने, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है और यहां से फिर बाय प्रोसेस एरो से, देखो यहां से, ये देखो ये एरो दिखा है, यहां से फिर वो अरोटा में जाता है। कहा जाता है अरोटा में। जैसे ये 2 नंबर पे आ गया, मतलब कहां आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, तो उसको फिर डायफ्राम उसको प्रेस करेगा और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा अरोटा। अभी अरोटा 3 नंबर पे मेन आर्टरीज है, कौन सी है, मेन आर्टरीज, इसका नाम है अरोटा। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में, देखो अरोटा टू बॉडी। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी में कौन फैलाता है, हार्ट से अरोटा। अरोटा क्या है, मेन आर्टरीज है, मेन क्या है, आर्टरीज। और फिर बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन डन करते हैं, और ऑक्सीजन वाले ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां पे इंक्लूड होता है, फॉरेन मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं, और ब्लड कैसे हो जाता, फिर कैसे होगा, फ्रेश रहेगा क्या वो, बिल्कुल नहीं। तो वहां पे ब्लड बनता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड। कौन सा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो 3 नंबर पे क्या है हमारा, मेन आर्टरीज। अब ये पूरा बॉडी में ब्लड फैल गया, फैल के पूरा खराब होके कहां आएगा, ये देखो 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे क्या है, वेना कावा, फ्रॉम अपर बॉडी, मतलब बॉडी से ये ब्लड यहाँ पे आएगा। अभी ये जो बॉडी से यहाँ ब्लड आ रहा है ये फ्रेश ब्लड नहीं है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड ब्लड वहां पे रहता है। और फिर वो यहाँ पे वेना कावा से अपने नेक्स्ट चैम्बर में आएगा, मतलब कि राइट साइड में आएगा। और राइट साइड में होता है राइट एट्रियम फ्रॉम लोअर बॉडी, और राइट वेंट्रिकल फॉर नीचे का जो साइड होगा वहां पे। तो यहाँ पे ब्लड आने के बाद ये वॉल 2, यहाँ पे V2 होता है, और वो फिर राइट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अभी ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फिर यहाँ पे और उसको डायफ्राम से पंप करके, ये देखो 5 नंबर के बाद में वो जाता है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, तो ये देखो पल्मोनरी आर्टरीज है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती, कहां लेके जाती, लंग्स की तरफ। और लंग्स में फिर उसमें और ऑक्सीजन मिलके ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। और इस तरीके से हमारे बॉडी में हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, ऐसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो और इंफॉर्मेशन देखेंगे, ये दोनों साइड को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे सेप्टम्स होता है। सेप्टम्स का क्या यूज होगा वहां पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड ब्लड और ऑक्सीजन इंक्लूडेड ब्लड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वॉल बीच में दी हुई है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ओके, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये लंग्स, लंग्स से 1 नंबर पे आ गया, मतलब क्या है 1 नंबर पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, पल्मोनरी वेन लाता है, वहां से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में फैलता है, और बॉडी उसको यूज करके 4 नंबर में फिर और राइट एट्रियम में जाएगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 6 नंबर पे। तो वो पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में हार्ट किस तरीके से ब्लड को हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स कनेक्टिंग का काम करता है। तो देखो, हार्ट ये फिश जैसा रहता है, ट्रायंगुलर शेप है, सेंटर में सिचुएटेड है, और थेरॉइड कैविटी में रहता है, चेस्ट कैविटी में इनसाइड द रिब केज। रिब केज के इनसाइड रहता है, क्योंकि वो डेलिकेट पोर्शन है, हार्ट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, सो प्रोटेक्ट ऑफ द रिब केज उसको प्रोटेक्ट करता है। और एक सर्कुलेटरी सिस्टम में भी वो हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है अपना हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड। तो हार्ट ब्लड पंप करने का काम करता है, बिल्कुल भी हार्ट में ब्लड जनरेट होता नहीं। तो बहुत सारे
जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको पता नहीं कॉन्सेप्ट, वो बोलते हैं कि हार्ट में ब्लड जनरेट होता है, तो ब्लड अपना बोन मैरो में बनता है, हार्ट में नहीं। और ये भी ध्यान में रखना, हार्ट पंप द ब्लड ऑल बॉडी। तो इस तरीके से आपको देखो ये जो पोर्शन है कि यहाँ से 4 नंबर पे जो आएगा वेना कावा, वो लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स की तरफ फ्रेश होने के लिए, और लंग्स से फ्रेश होके 1 नंबर मतलब पल्मोनरी वेन्स लेके आता है फ्रेश वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से फिर अरोटा पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाता है। तो इस तरीके से आज हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, और हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स कैसे कनेक्टिविटी रखता है, ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।